चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 331 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 26.7 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है पावर फर्नेस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स को। तो बेसिकली जो है पावर वगैरह के सेक्टर में है, ये ट्रांसफॉर्मर्स के सेक्टर में है। तो चलिए अब देखते हैं। पेट्रोल्स की स्कोर काफ़ी अच्छा है 8 का। अब चलिए देखते हैं प्रोज एंड कौन से। पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 12.4 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू से 12.4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में -5.26%। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी लो है 5.81% है, वो है लास्ट 3 ईयर्स से। और कंपनी का जो डेटा डेज है वो भी हाई है 168 डेज का। अच्छी चीज़ों में देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिखाई है 49.7% CAGR लास्ट 5 साल में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर में इनको, मतलब क्वार्टर जो है दिसंबर 2023 में, इनको 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट था। ज़्यादातर क्वार्टर इनके प्रॉफिटेबल रहे हैं। सिर्फ एक क्वार्टर है 12 माइनस नेगेटिव -12 करोड़ जो इनका था जून 2023 में। तो इस तरीके से देखें तो ज़्यादातर क्वार्टर यहाँ पे अपने को पॉजिटिव दिख रहे हैं। चलिए अब अपन यहाँ ईयर बाय ईयर बेसिस पर भी देख लेते हैं। ईयर बाय ईयर बेसिस पर इनको 42 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर है 2023 में। उसके पहले 14 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 8 करोड़ का। तो इस जो जंप है प्रॉफिट का, अच्छा खासा जंप है 42 करोड़ का 2023 में। अब कैश फ्लो की बात करें तो -7 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है यहाँ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है -45 करोड़ का। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें 28 करोड़ का हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है। उसके पहले 11 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है 2022 में। अब यहाँ होल्डिंग की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें अगर अपन तो इन्हीं जो है अभी 69.65% है, पहले 74.91% थी। तो कम हुई है होल्डिंग जो अपन ने पहले प्रोज एंड कॉन्स में पढ़ा। अब यहाँ देखें FIIs की अपनी होल्डिंग बढ़ाई है उन्होंने 0.02% से सीधा बढ़ा करके 3.41% कर दी है। DIs की होल्डिंग जो है वो 0% की 0% ही है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी 0% की 0% है। और 26.87% पब्लिक होल्डिंग है। तो इस तरीके से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है ओवरऑल। अपन देखते हैं। चलिए अब अपन यहाँ चार्ट पर चलते हैं। इनके चार्ट पर देखें तो अच्छी खासी रैली की है स्टॉक ने, मतलब बहुत ही सुंदर रैली की है। अगर अपन देखें यहाँ पे इनका जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 66 रुपीज़ की। तारीख थी 6 फरवरी 2023। तो सिर्फ बोलना चाहिए, मतलब लिटरली एक साल के अंदर अंदर, अंडर 1 ईयर, बल्कि पूरा एक साल भी नहीं, उससे भी कम में इन्होंने अच्छी खासी रैली यहाँ पे कर दी है। देखिए कितना बढ़िया रैली की है। अगर अपन इनकी जो सबसे बढ़िया बाउंस देखें तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है जुलाई के बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अच्छा खासा यहाँ पे रैली कर चुके हैं। तो 89 रुपीज़ से सीधा 331। तो खैर अगर अपन ओवरऑल देखें, अब अपन अपने लिए अब आगे का व्यू बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। क्योंकि अपने पास प्रीवियस रेफरेंसेस नहीं है तो अपने को थोड़ा सा क्लोज में जाकर के एक बार देखना पड़ेगा क्या चल रहा है इसमें। ठीक है चलिए तो फिर अपन यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़ी विक बनाए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जो आज अपन डेली टाइम फ्रेम पे आ गए 19.99% की रैली जो 55 रुपीज़ की होती है, 55.15 रुपीज़ की होती है, अच्छी खासी रैली हो चुकी है इसमें। तो अपने को काफ़ी केयरफुल रहना है। अच्छी खासी रैली हो चुकी है। इस तरह की रैलीज के बाद कई बार अपने को, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, कि थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। तो हम तो कम से कम अभी 331 पर है ये। हम 341 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे इसमें एटलीस्ट, क्योंकि उसके पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी रैलीज हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि सेलिंग आए। और 341 के बाद छोटी सी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, अपनी क्वांटिटी और स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए एंटर करेंगे। अगर ऐसा लगता है कि ये 341 को क्रॉस करता है और सस्टेन कर पाता है तो बस इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।